हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आरके पॉइंट ऑफ स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एएसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे टॉपिक जो है हमारा है साधारण ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे उठता है क्या चीज़ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? तो एएसआई बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं? एएसआई बोलते हैं। यानी कि एएसआई क्या? तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमने लिखा कि जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो साधारण ब्याज कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब ब्याज सभी वर्षों में मूलधन पर ही जोड़ा जाता है तो साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे कि हम किसी बैंक से या किसी साहूकार से हम कर्ज लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लिए 500 रुपया कर्ज लिए, तो ये जो लिए इस कर्ज लिए और बैंक से अगर लिए 500 रुपया हम कर्ज लिए तो इस जो दिया जाता है वो बोला जाता है 2% की दर से या तो 3% की दर से या तो 5% की दर से यानी कि दर से। तो जो हमें अतिरिक्त धन जो देना पड़ता है, जैसे कि हम 500 रुपया कर्ज लिए तो इसके बदले जो अतिरिक्त धन हमें देना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ये मूलधन पर ही प्रत्येक वर्ष जोड़ा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। अब मूलधन क्या होता है? यहाँ पे हम समझेंगे कि मूलधन क्या होता है। तो उधार गई राशि को मूलधन कहते हैं। जैसे कि हम किसी बैंक से उधार मान लीजिए 600 रुपया लिए, तो जो उधार लेंगे उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन यहाँ पे हमने लिख रखा तो उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। यानी कि उधार जो हम राशि लेते हैं, उधार जो हम कर्ज जो रुपया हम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और मूलधन पर ही जो प्रत्येक वर्ष जोड़ा जाता है क्या? ब्याज जोड़ा जाता है प्रत्येक वर्ष। जैसे कि 2 वर्ष लेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज जोड़ा जाएगा, 3 वर्ष के लेंगे तो 3 वर्ष का जोड़ा जाएगा। किसके अनुसार? तो मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ पे लिखें ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। अब यहाँ पे समझना है कि इंटरेस्ट क्या होता है यानी कि ब्याज क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने के बदले में कर्जदार मूलधन के अतिरिक्त जो धन अदा यानी कि देता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। यानी इस पॉइंट से हमें समझ में आया कि मूलधन के यानी कि मूलधन जब हम लेते हैं यानी कि जो रुपया हम कर्ज लेते हैं उसके अतिरिक्त जो हम धन जो देते हैं यानी कि मूलधन जो हम माने कि जो जितना रुपया हम कर्ज लिए उसके अतिरिक्त हम जो रुपया देते हैं वो क्या होता है? ब्याज होता है। यही हमने लिखा कि ब्याज यानी कि मूलधन को निर्धारित समय तक अपने पास रखने पर यानी कि जितना रुपया हम कर्ज लेते हैं वो अपने पास रखते हैं, उसके बदले में कर्जदार को मूलधन के अतिरिक्त जो राशि अदा करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बोलते हैं। और यहाँ पे आज समय यानी कि टाइम यानी कि कितना वर्ष के लिए हमने लिया। जैसे कि कर्ज की राशि कर्जदार द्वारा जितने समय तक रखी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं यानी कि टाइम कहते हैं। जैसे कि हम किसी बैंक से अगर कर्ज लेते हैं तो कितना समय तक, 4 साल 5 साल जितना साल वर्ष तक के रखेंगे, महीना के रखेंगे, दिन के रखेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर यानी कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि को ब्याज की दर कहते हैं। यानी कि प्रति 100 रुपया के मूलधन पर प्रति वर्ष जो दी जाती है राशि उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज दर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज की दर कहते हैं। जैसे हमें बोला गया 5% वार्षिक, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 5% वार्षिक, इसका मतलब कि हुआ कि 100 रुपया का ब्याज 1 वर्ष में 5 रुपया यानी कि 5% वार्षिक। 5% वार्षिक का मतलब यहाँ पर हुआ कि 100 रुपया अगर हम कर्ज लेते हैं तो 1 वर्ष के लिए तो हमें 5 रुपया अतिरिक्त देना यानी कि 5 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। यानी टोटल से लौटाएंगे कितना? 105 रुपया लौटाएंगे यानी कि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 105 रुपया यानी कि हमको उसको लौटाना पड़ेगा। तो दर यहाँ पे समझना है कि कितना % की दर से हमें दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ के हाथ तक समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा मिश्र धन यानी कि अमाउंट। अब मिश्र धन क्या होता? तो मिश्र धन जो होता है मूलधन तथा ब्याज के योग की राशि को मिश्र धन कहते हैं। यानी कि मिश्र धन जो होता है मूलधन और ब्याज के योगफल को कहते हैं। जैसे कि मूलधन तथा ब्याज के योग की राशि को मिश्र धन कहते हैं। यहाँ पर हम मिश्र धन बराबर अगर लिखना चाहेंगे
अगर यहाँ पे हम लिखेंगे मिश्रधन, मिश्रधन बराबर यहाँ पे सूत्र हो जाएगा मूलधन और जोड़ ब्याज, यानी कि मिश्रधन बराबर जो सूत्र होता है मूलधन जोड़ ब्याज होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ASI बराबर P गुने R गुने T बट्टा 100, यानी कि यहाँ पे हमें लिखने का मतलब हो गया कि ASI हुआ साधारण ब्याज। क्या हुआ? साधारण ब्याज हुआ। और P की हुआ मूलधन और R की हुआ दर और T की हुआ समय और बट्टा क्या हो गया 100, यानी कि यहाँ पे हुआ कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, यानी कि ASI बराबर ध्यान रखना है P गुने R गुने T बट्टा 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 होता, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 होता। इसको हम और अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ASI बराबर P का RT परसेंट, ASI बराबर P का RT%। जैसे कि यहाँ पे ASI है, यानी कि ASI बराबर P हो गया क्या चीज़? मूलधन हो गया। मूलधन का RT, यहाँ पे क्या RT यानी कि दर गुना समय और 100 क्या परसेंट, यानी कि परसेंट कर दिए। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 होता, यानी कि RT%। अगर जैसे हम ले लेते हैं कि RT परसेंट का मतलब हुआ क्या? RT बटा क्या 100। इसलिए हम यहाँ पे लिखें क्या चीज़ कि ASI बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT%, यानी कि P का RT% बोले ASI बराबर P का RT%। शॉर्ट में ध्यान रखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P का RT%। और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा P बराबर यानी कि मूलधन बराबर, तो मूलधन बराबर यहाँ से निकालिए। देखिए मूलधन गुना 1 किए मूलधन और ASI गुना 100 किए 100 गुना ASI, अब बच गया क्या चीज़? यहाँ पे बचा क्या चीज़? RT, तो यहाँ पे हो गया कि RT, यानी कि मूलधन बराबर होता है 100 गुना ASI यानी कि साधारण ब्याज बट्टा दर गुने समय, यानी कि मूलधन बराबर 100 गुना ब्याज बट्टा दर गुना समय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दर बराबर भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 गुना साधारण ब्याज बट्टा मूलधन गुना टाइम, यानी कि यहाँ पे दर बराबर यहाँ पे हो गया दर बराबर हो गया 100 गुना ब्याज बोलिए या तो साधारण ब्याज बोलिए बट्टा मूलधन गुना समय, यानी कि यहाँ पे दर बराबर ध्यान रखना दोस्तों सूत्र कि 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना क्या होता है? समय होता। अब यहाँ पे टाइम बराबर भी रखेंगे याद कि 100 गुना ASI यानी कि साधारण ब्याज बटा P गुना RT यानी कि मूलधन गुना दर, यानी लिखेंगे समय बराबर होता है 100 गुना ब्याज यानी कि ASI बोलिए साधारण ब्याज बोलिए और मूलधन गुना दर। ये कैसे होता है? तो साधारण ब्याज के फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर ब्याज बराबर निकालते हैं तो देखिए ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यहाँ से अगर निकालते हैं तो इसलिए टाइम बराबर क्या आ गया? 100 गुना बटा P गुना RT। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट A बराबर अर्थात क्या हुआ? मिश्रधन हुआ, यानी कि मिश्रधन ये क्या हुआ? मिश्रधन अमाउंट। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन और जोड़ ब्याज यानी कि ASI, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना कि A बराबर होता है P प्लस ASI, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है। अब यहाँ से हम P बराबर निकालेंगे तो देखिए P बराबर निकालेंगे तो A प्लस में SI है तो माइनस में SI, ASI इधर चल गया कि माइनस गया बराबर की P बराबर क्या हो? मिश्रधन माइनस ब्याज। यहाँ से अगर हम निकाल मूलधन बराबर ये मिश्रधन हो जाएगा, फिर मिश्रधन प्लस ब्याज इधर आएगा तो माइनस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन।
तब यहाँ से बराबर हम लिखेंगे मूलधन बराबर यहाँ पे लिखेंगे मिश्र धन माइनस ब्याज। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस कि P बराबर A, यानी कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट इंटरेस्ट। अब SI साधारण ब्याज बराबर, अगर यहाँ से साधारण ब्याज बराबर निकाल तो देखिए ये P प्लस में इधर जाएगा तो माइनस A माइनस P बराबर SI बराबर A माइनस P, यानी कि यहाँ से P जब इधर हम भेजेंगे तो ये प्लस रहेगा तो माइनस में P, इसलिए A माइनस P हो गया कितना SI, यानी कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी कि यहाँ से अगर हम निकालते हैं SI यानी कि ब्याज बराबर निकालते हैं, ब्याज बराबर यहाँ से निकालते हैं तो मूलधन माइनस में आ जाएगा तो माइनस मूलधन बराबर क्या हो जाएगा ब्याज, यानी कि ब्याज हो गया मिश्र धन माइनस धन। एक फॉर्मूला और यहाँ पे 8 नंबर में है कि अमाउंट 100 यानी कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट गुने 100 प्लस T गुना R, T गुना, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन, मूलधन बराबर होता है मिश्र धन और गुना 100, मिश्र धन गुना 100 और बट्टा 100 प्लस दर गुना समय, दर गुना, यानी कि यहाँ पे बराबर जो सूत्र होता है धन गुना 100 प्लस समय गुना दर, ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन पहले ये 8 फार्मूला आप अगर ये हैं, ये फार्मूला से आप आंसर प्राप्त करिएगा, सोल्यूशन ये 8 फार्मूला से आप पूरा टेस्ट का आप बना सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम ट्रिक से या कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। स्टार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला नंबर क्वेश्चन है कि 5 वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकाले। पहला नंबर प्रश्न में है कि 100 रुपया का 5 वार्षिक ब्याज 4 वर्ष साधारण ब्याज निकाले। यहाँ पे ध्यान देना है, पहले फॉर्मूला से हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे P बराबर प्रिंसिपल कह रहा 500 रुपया का, यानी कि 500 रुपया है, 100 रुपया हो गया क्या प्रिया 5% की दर, R बराबर कितना हो गया 5%। अब 4 वर्ष कह रहा है तो समय T कितना तो 4 वर्ष, क्या है तो ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है I बराबर। अब SI फॉर्मूला हमने पढ़ा कि SI बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा 100। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम निकालेंगे मूलधन कितना 500 है, 500 दर कितना है, दर है, समय कितना है 4 है, बटा 100 है। यहाँ से 2 शून्य कट गया, 5 5 25 25 चौक 100, यानी कि ब्याज कितना आया तो 100 रुपया आया, यानी कि ऑप्शन नंबर का A नंबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे समझिए कि 500 रुपया की 500 रुपया पे क्या है 5% लगल रहेगा दर, और जो रहेगा वर्ष रहेगा उसको समझिए समय। यहाँ पे 4 वर्ष के समय 4 वर्ष हो गया, वर्ष वार्षिक ब्याज यानी परसेंट की दर से, यानी क्या हो गया दर हो गया 500 रुपया, क्या हो गया मूलधन हो गया। तो मूलधन 5% समय 4 वर्ष हो गया। SI निकालना बराबर क्या होता PRT बटा 100, काट दें कितना आ गया, यानी कि यहाँ पे ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपया आ गया, यानी कि साधारण तो 100 रुपया। अब इसको हम शॉर्ट में बनाने के लिए कि SI होता है, यानी कि इसको हम सुनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैंने अभी जस्ट बताया SI बराबर होता है P का, SI बराबर होता है PI%। अब देखिए कितना यहाँ पे देखिए 500, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे कि 500 रुपया लिख 500 का मतलब RT। अब R कितना, दर कितना परसेंट, समय कितना, तो 5 चौके 20%, करेंगे 20%। का मतलब परसेंट से 2 शून्य कट गई, यानी कि 5 गुना 20, यानी कि 20 5 कितना आ गया 100 रुपया आ गया, यानी कि दूसरा नंबर तरह से हमने निकाला कितना आ गया तो 100, यानी कि ऐसे निकालिएगा। और तीसरा नंबर देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 500 रुपया था, 500 रुपया था, कितना था यानी कि 500 रुपया 5% 4 वर्ष, तो 5% था तो 1 वर्ष देंगे तो 5 बराबर मूलधन गुना समय और बट्टा 100, ये कितना वर्ष के निकल जाएगा 1 वर्ष, कितना वर्ष के निकलेगा 1 वर्ष। 5 का 5% वार्षिक 5 लिया जाता है 100 का 1 वर्ष में, तो 500 के निकालेंगे तो 500 गुना 5 गुना 100, ये 2 शून्य 2 लीजिए 5 5 कितना हो गया 25, यानी कि 25 लिया जा रहा है 1 वर्ष में 500 का। हमें कितना वर्ष के निकालना है 4 वर्ष, 25 तो 25 50 अब
25 50 50 यानी कि 50 50 कितना यानी कि 100 यानी कि क्या हुआ तो 100 रुपया हुआ यानी कि 100 रुपया टोटल क्या आया यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इस तरह देखते हैं नेक्स्ट है तो बना जैसे कि बताया गया कि 5% 500 और 4 वर्ष यानी कि 500 का 5% 4 वर्ष में क्या साधारण बना। तो इसको हम देखिए बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बोला 5% यानी 5/100 क्या परसेंट का मतलब यानी कि 5% का 5 हो गया यानी कि 100 रुपया का ब्याज रुपया लिया जा रहा है 1 वर्ष में। कितना भरा 1 वर्ष में। तो हमारे पास कितना 500 रुपया निकाल देंगे 500 का निकालेंगे तो 2 शून्य कट जाएगा 5 5 25 ये वर्ष का निकल गया कितना 25 रुपया निकल गया। इनको कई वर्ष का 4 वर्ष का निकालना तो 25 गुना कर देंगे 25 चौक कितना 100 रुपया हो जाएगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 100 रुपया आ गया। हम इतना तरह से हम बना सकते कोई जरूरी फार्मूला याद रखें आप समझ गए होंगे बना सकते हैं। चलिए देखिए 500 रुपया 4% वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष का ब्याज होगा यानी कि 500 रुपया है 4% यहाँ पे देखिए कीजिएगा तो डायरेक्ट करिए ये 500 हो गया 5 RT% यहाँ आ रहा है यहाँ पे हो गया तब परसेंट तो 4 दूना कितना हो गया 8% से 2 8 5 रुपया इंटरेस्ट कितना आ गया 40 रुपया। शॉर्ट से आप बना सकते हैं 500 रुपया कह रहा था रुपया हमारा क्या हो गया और कह रहा था 4% और 2 वर्ष तो कितना हो गया 8% ये परसेंट से 2 शून्य कट गया बचे कितना रुपया हो गया। इस तरह बनाइएगा नहीं तो बनाइए 4% है 4% कह रहा था 4/100 हो गया कई वर्ष के लिए तो 1 वर्ष के लिए। यहाँ पे बोल रहा है वार्षिक मतलब क्या वर्ष के लिए यानी कि 4 रुपया लिया जा 100 रुपया का 4 रुपया जा रहा है के लिए निकालना कितना 100 रुपया का निकालना 5 शून्य कर दीजिए 2 शून्य काट दीजिए 5 चौक कितना हो गया 5 चौका 20 कई में एक हमारा कितना आ गया 20 रुपया 500 का कितना 2 वर्ष का तब 20 देंगे कितना 2 ना 40 रुपया यानी कि कितना 40 नंबर कौन सा हो गया बी हो। इस तरह आप बना सकते हैं प्लस भी बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट है 250 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर 5 वर्ष का तो 28 इसमें लिखिएगा डायरेक्ट करिए हो जाएगा 28 का RT% R और T तो 5 6 कितना हो गया 30% कितना 5 6 30% परसेंट से ये 2 शून्य कट गया 28 है 84 1 0 0 यानी कि कितना गया 840 कितना आ गया 840 रुपया यानी कि 800 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। इस तरह नहीं तो फिर बनाइए 6 पर यानी कि 6 बटा कितना हो गया 100 यानी कि 1 वर्ष में 6 रुपया ब्याज क्योंकि 6% वार्षिक यानी कि 100 रुपया का 6 रुपया ब्याज 1 वर्ष का लिया जा रहा है ना 2800 रुपया का तो 100 रुपया का निकालिए 2800 दीजिए 2 शून्य अब गया 28 गुना 6 का 68 से आगे निकालना 5 वर्ष का इसमें 5 दीजिए 40 के शून्य बाकी 4 85 4 80 कितना आ गया 840 रुपया आ गया कितना आ गया 800 रुपया आ गया नहीं आप बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना 840 रुपया हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 300 रुपया 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 का साधारण ब्याज क्या होगा यानी कि इसमें 3 है 300 रुपया तो इसको हल करिएगा तो देखिए 300 लिखिएगा 300 RT% और टी हो गया 3 तिया कितना हो गया 9% परसेंट से 2 शून्य कट गया 9 27 रुपया कितना गया 27 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 27 नंबर कौन सा हो जाएगा नंबर कौन सा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इस तरह निकालिएगा नहीं तो फिर यहाँ पे 3% 3 बटा हो जाएगा 100 रुपया का ब्याज लिया जा रहा है 1 वर्ष का निकालना हमको रुपया का तो गुना कर दीजिए 2 शून्य हो जाएगा 3 तिया 9 यानी कि 9 रुपया जो आया 300 रुपया का ब्याज यानी कि 9 रुपया यहाँ पे आया 3 रुपया का 1 ब्याज कई वर्ष का 3 वर्ष का तो 9 गुना कर दीजिए 9 तिया 27 रुपया यानी कि कितना गया 27 रुपया यानी फार्मूला जरूरत नहीं पड़ रहा है आप बना सकते हैं कितना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है 1800 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की 10 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे है 1800 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का ब्याज निकालना तो ये 18 का RT% तो ये हो गया टी के 100% देखिए ये परसेंट से ये 2 शून्य कट गया ना हो गया 18 शून्य
आ गया 1800 रुपया। कितना आ गया 1800 रुपया। देखिए कौन सा है 18 नंबर कौन सा हो गया। इस तरह बनाइएगा है कि 10% वार्षिक, यानी कि 10 बट्टा कितना हो जाएगा, क्योंकि 10% को लिख सकते 10/100, यानी कि यहाँ पे पाया कि 100 रुपया का ब्याज एक में 10 रुपया, यानी कि 100 एक वर्ष में 10 रुपया हमको निकालना है 1800। कर देंगे कितना 1800 से दूसरा कट गया, यानी कि 18 गुना 10 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 180 रुपया आ गया। 1800 रुपया का ब्याज एक वर्ष में, यानी कि एक वर्ष में 1800 रुपया 180 रुपया है 10 वर्ष का। गुना कर दीजिए यहाँ कितना 1800 रुपया, यानी कि 1800 रुपया, यानी कि आप सब जाएगा यानी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट में सब्सक्राइब ना। तो आज की इस वीडियो के अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बता रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।